हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो सेव मी के एपिसोड 4 की होने वाली है। अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एपिसोड स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि सांगमी की मॉम को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं सिर्फ मेडिसिन से वो ठीक नहीं हो पाएगी, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना होगा। ठीक होने में उनको कुछ साल भी लग सकते हैं या फिर पूरी जिंदगी। असल में वो मेंटल हॉस्पिटल की बात कर रहे थे। वापस जाते वक्त सांगमी पापा से पूछती है, अब हम क्या करेंगे? पापा कहते हैं मेंटल हॉस्पिटल में तो मैं तुम्हारी मॉम को नहीं भेजूंगा। सांगमी कहती है तो हम सोल की बड़ी हॉस्पिटल में उन्हें ले जाएंगे। पर पापा कहते हैं हॉस्पिटल में वो ठीक नहीं हो पाएगी, हम उसे कहीं और ले जाएंगे। फिर हम देखते हैं एक कोरियन तांत्रिक। सांगमी के पापा सांगमी और मॉम के साथ उस तांत्रिक के पास आए थे। तांत्रिक मॉम को ठीक करने की कोशिश करता है पर उनकी हालत और बिगड़ जाती है। पापा ने उस तांत्रिक को पैसे दिए थे पर वो और ज़्यादा पैसे मांगता है। इस वजह से उनको अपनी कार भी बेचनी पड़ती है। फादर के आश्रम में जेओनगू नाम का छोटा लड़का अपनी दादी के साथ आया था। वो बाकी लड़कों की तरह नहीं था, थोड़ा अलग था। वो भी ठीक होने ही आया था। सांगमी रास्ते में दो लड़कियों को बात करते सुनती है। वो बोल रही थी कि सोल से आई एक लड़की की वजह से दोंगचुल ने लड़ाई की थी। वो लड़की बहुत कैरेक्टरलेस है। उनको सोल की स्कूल में से भी निकाला गया था, इसलिए तो वो यहाँ आई है। मिस कांग सांगमी के पापा के पास आती है खाना लेकर। वो उसे स्पेशल लिक्विड दिखाती है और कहती है ये लिविंग वाटर है जो हमारे फादर ने बनाया है, ये बहुत ही पवित्र है। फिर वो सारे खाने में वो लिक्विड मिला देती है और कहती है ये लिक्विड बीमार लोगों को ठीक भी कर देता है। सांगमी के पापा पूछते हैं आप हमारी इतनी केयर क्यों कर रहे हो? हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मिस कांग कहती है हम आप लोगों से मिले वो कोइंसिडेंस नहीं है। हमारे साथ जो भी होता है वो हम भगवान का संदेश मानते हैं। भगवान का हमारे लिए संदेशा यही है कि लोगों की देखभाल करना। मुझे यकीन है कि भगवान आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं पर वो हम देख नहीं पा रहे हैं, तो इस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिए। सांगमी वहाँ आती है और मिस कांग को देखकर उसके पास नहीं जाती है। सांगवान के पापा इलेक्शन जीत चुके थे और गांव के गवर्नर बन गए थे। सांगवान को स्कूल में सब कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं पर वो बहुत खुश नहीं था। दोंगचुल को वो बहुत मिस कर रहा था। सांगमी भी आज से स्कूल आने लगी थी। सांगवान उसे देखता है पर बुलाता नहीं है। हम देखते हैं कि सांगमी के पापा पानी में भी मिस कांग का दिया हुआ लिविंग वाटर मिला के पीते हैं। उनकी नज़र ऊपर मकड़ी के जाले पे जाती है। उस जाले में क्रॉस का निशान बना हुआ था। ये देखकर सांगमी के पापा को मिस कांग की बातें याद आती हैं। उन्होंने कहा था कि आप डरिए मत, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, मैं आपकी हेल्प करूँगी, आपको स्ट्रॉन्ग बनाऊँगी। अब सांगमी के पापा कहते हैं ये भगवान का ही संदेशा था और बहुत खुश हो जाते हैं। सांगमी उस रेस्टोरेंट में जाती है जहां सांगवान अपने फ्रेंड से मिलता था। वो उसके पास जाकर दोंगचुल का नंबर मांगती है। सांगवान कहता है वो जेल में है। सांगमी पूछती है वो क्यों जेल में है? तो सांगवान कहता है ये सब मेरी वजह से हुआ है। जेल में दोंगचुल को दूसरे कैदी बिना वजह ही मार रहे थे। दोंगचुल भी कुछ कम नहीं था, वो भी सबको मारता है। सांगमी घर आती है। उसके पापा कहते हैं हम आश्रम में जाएंगे। वो कहते हैं अब मुझे सब समझ आ गया है कि हम यहाँ क्यों आए, सांगजिन को क्यों मरना पड़ा, तुम्हारी मॉम की हालत ऐसी क्यों हो गई। ये सब भगवान का संदेशा है, हमें भगवान ने चुना है। सांगमी कहती है आप ऐसी बातें करना बंद करो, हम वहाँ नहीं जाएंगे, हमें तो बड़ी हॉस्पिटल में जाना चाहिए। पर पापा कहते हैं वो आश्रम में ही तुम्हारी मॉम ठीक हो पाएगी। अब सांगमी गुस्सा हो जाती है और कहती है आप ये मिस कांग की वजह से कर रहे हो ना, मैंने उसे आपके साथ देखा था, मुझे डर लगता है, वो लोग ठीक नहीं है। पर उसके पापा मानते ही नहीं है। वो पूरी तरह से मिस कांग की बातों में आ गए थे। वो सांगमी की बात मान ही नहीं रहे थे। आखिर में सांगमी को आश्रम में जाना ही पड़ता है। वहाँ वो जेओनगू से भी मिलती है। 3 साल गुजर जाते हैं। सांगवान अब मुजी शहर के बाहर बड़े सिटी में पढ़ाई करता है। इस कॉलेज में भी सीनियर्स जूनियर्स की रैगिंग करते हैं। ये देखकर उसे सांगजिन और सांगमी की याद आ जाती है। वो सीनियर्स को मारता है और रैगिंग रुकवा देता है।
डोंगचुल जेल में हेयर कट करवा रहा था। जो हेयर कट कर रहा था वो उसे कहता है, यहाँ से बाहर निकलकर तुम क्या करोगे, तुम्हें नई शुरुआत करनी होगी। भगवान मुझी में आता है और अपने दोस्तों से मिलता है। इन 3 साल में फादर का आश्रम बहुत डेवलप हो चुका था। सांगमी के पापा वहीं काम करते थे, सांगमी की मॉम और खुद सांगमी भी वहीं थी। सब 3 साल से यहीं रहते थे। जेओनगू भी वहीं होता है। वो खेलते खेलते आश्रम के बाजू में जंगल में चला जाता है। उस जंगल में अंदर एक रूम था। जेओनगू को वहां से कुछ आवाज आने लगती है। एक लेडी की चिल्लाने की आवाज आ रही थी कि बचाओ मुझे, कोई मेरी हेल्प करो। वो वहां जाता है और अंदर क्या हो रहा था वो सब रिकॉर्ड कर लेता है। थोड़ी देर बाद वो लेडी बाहर निकलती है और भाग जाती है। फिर मिस्टर जो निकलते हैं। मिस्टर जो उस लेडी को सेक्सुअली अब्यूज कर रहे थे। वो जेओनगू को वहां देखते हैं। सांगमी भी वहीं से गुजर रही थी। कुछ आवाज सुनकर वो भी वहां जाती है और देखती है कि मिस्टर जो जेओनगू को मार रहे थे। ये देखकर सांगमी गुस्सा हो जाती है और मिस्टर जो को कहती है, ये आप क्या कर रहे हो। मिस्टर जो कहते हैं, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, मैंने इसे पैसे चुराते हुए देखा है। पर सांगमी मानती नहीं है और कहती है, अगर आपने दूसरी बार ऐसा किया तो मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। फिर वो जेओनगू को रूम में ले जाती है और सुलाती है। पर जेओनगू को पेट में बहुत दर्द हो रहा था। वो देखती है कि उसके पेट पर चोट के निशान थे। वो बहुत चौंक जाती है। फिर आश्रम में सबको कहती है, जेओनगू ठीक नहीं है, उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। पर कोई उसकी बात मानता नहीं है। मिस कांग कहती है, लिविंग वाटर से वो ठीक हो जाएगा। सांगमी के पापा भी यही बोलते हैं। ये सुनकर सांगमी कहती है, आप इसमें विश्वास कैसे कर सकते हो, एक पानी कैसे सब कुछ ठीक करेगा, और हम भी कब तक यहाँ रहेंगे। 3 साल हो गए। मॉम की हालत भी वैसी की वैसी ही है। ये जगह ही ठीक नहीं है। ये सुनकर तो सांगमी के पापा उसे थप्पड़ मार देते हैं। सांगमी भी गुस्से में थी। वो कहती है, तुम सब पागल हो, यहाँ रहने से किसी को मोक्ष नहीं मिलेगा, कुछ तो सोचो। मिस्टर जो उसे रोकते हैं, पर तभी फादर वहाँ आते हैं और कहते हैं, अगर कोई बीमार है तो उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। और फिर सांगमी से कहते हैं कि मुझे पता है तुम ये सोचती हो कि यहाँ सब कुछ फेक है, पर तुम्हें जल्द ही रियलाइज होगा कि ये सब रियल है। अब सांगमी कुछ नहीं बोलती है। फिर जेओनगू को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सांगमी कुछ काम से जरा बाहर जाती है। इसका फायदा उठाकर मिस्टर जो जेओनगू को कुछ बोल रहे थे, पर सांगमी ये देख लेती है और उन्हें पूछती है, आप इसे क्या कह रहे थे। तभी वहाँ डॉक्टर आते हैं और कहते हैं, आप अब यहाँ से जा सकते हो। सांगमी कहती है, ऐसे कैसे वापस जाए, इसका इलाज भी नहीं हुआ है। पर डॉक्टर मिस्टर जो का इशारा समझकर वहां से चले जाते हैं। जेओनगू भी कहता है, मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे वापस दादी के पास जाना है। इसीलिए सब वापस आश्रम जाते हैं। रास्ते में कुछ काम से मिस्टर जो और उनके साथ जो आदमी था वो बाहर जाते हैं। तभी जेओनगू सांगमी को कहता है, मुझे उससे डर लगता है, उसने मुझे मारा। वो लेडी भी बोल रही थी कि मुझे छोड़ दो। सांगमी को तो समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल रहा है। वो फिर से बोलता है कि उसने मुझे कहा कि अगर मैं कुछ बोलूँगा तो वो मुझे और दादी को मार देंगे। ऐसा बोलकर वो अपना फ़ोन फेंकता है। सांगमी फ़ोन उठाती है और उसमें वो वीडियो देखती है जिसमें मिस्टर जो एक लेडी के साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे। वो देखती है कि मिस्टर जो कार की विंडो में से सब देख रहे थे। उसने सब कुछ देख लिया था, पर वो बिहेव तो ऐसे कर रहे थे मानो उसे कुछ पता ही ना हो। सांगमी बहुत ही डर गई थी। वो समझ गई थी कि अब मिस्टर जो चुप नहीं बैठेंगे, कुछ तो करेंगे ही। कार में पड़ा नाइफ वो अपने हाथ में ले लेती है। मिस्टर जो अपने साथीदार को कुछ इशारा करते हैं। फिर हम देखते हैं कि उनकी कार ऊपर टेकरी में से नीचे खाई में गिरती है। सांगमी और जेओनगू दोनों कार में ही थे। इस तरह ये एपिसोड पूरा होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।